योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको अत्यंत शुभकामनाएं, बधाई। योग हमारे जीवन का अंग है, या यूं कहे योग के अंतर्गत ही हमारा सर्वस्व जीवन है। वर्तमान समय में शारीरिक व्यायाम को ही योग शब्द कहा जाता है, और आजकल तो योग नहीं योगा भी कहा जाता है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र इस विषय में प्रमाण है कि वास्तव में योग की परिभाषा हमारे सदग्रंथों में क्या है और हम अपने जीवन में उस योग को किस तरह से अपनाते हैं। जहां योग पंच प्रकार, जिसमें कहा गया मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग और अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, अष्ट जिसके अंग हो उसको अष्टांग योग कहा जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग शब्द की परिभाषा क्या है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। चित्त की वृत्तियां भी पंच है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध इत्यादि। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो योग शब्द की परिभाषा है वो थोड़ी इससे हट करके है, लेकिन पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें जो अष्टांग योग है, उन अष्टांग योगों में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसके 8 अंग विशेष हैं, उन अंगों पर कुछ समय हम चर्चा करें। प्रथम है यम, जिनमें 5 चीजें हो: अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और अपने कर्मों के द्वारा हिंसा न करना। लेकिन हिंसा शब्द को भी देश, काल, परिस्थिति के अनुसार उसकी परिभाषाएं अवश्य बदलती हैं। इसलिए विशेष कहा गया मनसा वाचा कर्मणा। दुष्ट को दंडित करना, भले ही हिंसा हो, लेकिन उसमें धर्म पक्ष प्रधान है। दूसरा शब्द है सत्य। सत्य भी मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म से सत्य बोलना, आचरित करना।
जहाँ वेद हमको आज्ञा देता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। लेकिन वर्तमान समय में धर्म बोला जाता है, आचरित में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, जबकि वेद ये कहता है धर्मम चर, धर्म का आचरण हमें करना चाहिए। तीसरा शब्द है अस्तेय, चोरी ना करना, मनसा वाचा कर्मणा। किसी की पंक्ति हो, किसी की चौपाई हो, किसी महापुरुष के मुख से कुछ श्लोक उच्चरित हुआ हो, उसको अपने नाम से जोड़ देना, ये मानो कि अध्यात्म जगत में एक चोरी ही है। ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा, ब्रह्मचर्य का अर्थात इंद्रिय विशेष का संयमन करना भी ब्रह्मचर्य है। और जिसकी बुद्धि ब्रह्म में विचरण करे वो भी ब्रह्मचर्य स्वरूप ही है। अंतिम है परिग्रह। परिग्रह मैंने यावदर्थम परिग्रहम, ये भागवत कहती है, जितना आवश्यक हो उतना परिग्रह करना, जितना जरूरत हो, जिससे मेरा जीवन सही तरीके से चल पाए, उसका यद किंचित मात्रा में शरीर निर्वाह के लिए परिग्रह करना, अर्थात यावदर्थम परिग्रह, जितनी आवश्यकता हो उतना परिग्रह अपेक्षित है। इसके बाद आता है नियम। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच आभ्यंतर भी और बाह्य भी, शरीर की शुद्धि भी और मन की शुद्धि भी। शरीर का जो नित्य स्नान इत्यादि करना, यह हमारे शरीर की शुद्धि है। केवल शरीर की शुद्धि को ही स्वीकार नहीं किया गया, तो कहा आप बाह्यम आभ्यंतरम च, बाहर और भीतर की शुद्धि। भीतर अर्थात किसी के प्रति राग द्वेष हो, वैमनस्य हो, ईर्षा भाव हो, घृणा भाव हो, तो मानो कि हमारे मन की वो अशुद्धि ही अपवित्रता है। हम बाहर शरीर से भले कितना सज धज ले, बढ़िया सुंदर हीरे मोती की माला पहन ले, रुद्राक्ष मणि इत्यादि सब कुछ पहन ले, हीरे जवाहरात पहन ले, लेकिन मन से अगर हम किसी के प्रति घृणा भाव रखते हैं, राग द्वेष भाव रखते हैं, तो समझना चाहिए कि शरीर भले ही पवित्र हो गया हो, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए हो, लेकिन मन की पवित्रता के अभाव में उसको पूर्ण रूप से हम शुचिता नहीं कह सकते। दूसरा शब्द है संतोष। संतोष अर्थात जिससे मेरा जीवन सही यापन हो पाए। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी भगवत भज गोविंदम में कहते हैं, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम यल्लभसे, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम। हे मूढ़, धन के प्रति जो तुम्हारी तृष्णा है उस तृष्णा का त्याग करो। यल्लभसे निज कर्मो पात्रम वित्तम तेन विनोदय चित्तम, अपने कर्मों के द्वारा जो हमको प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना ही ये संतोष है। इसलिए हमारे संतजन कहा करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना रहे। इसको संतोष कहा गया। आगे है तपः। शारीरिक, मानसिक और वाचिक, इन 3 तपों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। केवल शारीरिक तप हो, मानसिक ना हो, वाणी का तप ना हो, तो उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। भगवत गीता में भगवान ने 3 तपों को स्वीकार किया है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। इसके बाद शब्द आता है स्वाध्याय। जिस शाखा के अंतर्गत हम आते हैं, जिस कुलगोत्र के अंतर्गत हम आते हैं,
उस कुलगोत्र में, शाखा में जो हमारा वेद पढ़ता है, उस वेद का सांगोपांग अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण करना भी स्वाध्याय ही है। और ग्रंथों का अवलोकन करना, भगवान ने तो इसको तो तप ही कहा, भगवान ने इसको यज्ञ भी कहा। अंतिम शब्द है ईश्वर प्रणधान। ईश्वर के प्रति समर्पित भाव होकर के अपने सर्वस्व कर्मर्पण करना भी ईश्वर प्रणिधान है। इसके बाद शब्द आता है आसन, जिसको वर्तमान समय में बड़ा विशेष कहा जाता है। आसन मैंने क्या, स्थिरम सुखम आसनम। जिस पोस्टर पे हमारा अंग विशेष ठीक से लंबे समय तक टिक पाए, उसका नाम आसन है। इसके अनेक प्रकार के भेद हैं, शीर्षासन है, कुर्मासन है, ताड़ासन है, अनेक प्रकार के आसनों का प्रवाह है, भेद है, प्रतिभेद है। लेकिन मोटा मोटा कहा जाए, आसन मैंने क्या, स्थिरम सुखम आसनम। जहां पर आपको लगता है कि आप लंबे समय तक एक आसन पे स्थिर होकर बैठ सकते हैं, उसका नाम आसन है। और आसन की विशेषता इसलिए है ताकि हम अपने जो स्वाध्याय है, अपनी जो साधना है, उस पर हम एक आसन पे बैठ करके कर पाए। कभी यहां देखना, कभी वहां देखना, कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, कभी हाथ ऐसे करना, कभी टांग ऐसे करना। तो इसको स्थिरता नहीं कहा, इसको अंगों की चपलता कहेगी। और जिसके ज्यादा अंग प्रत्यंग चलते हैं, उसको साधक की श्रेणी में बहुत कम गिना जाता है। बोलते समय बड़े सहज हो, जब आप बोलें तो बड़े सहज हो के बोलें। कभी हमारा हाथ हिल रहा हो, कभी हमारा पांव हिल रहा हो। कई बार देखते हैं हम कहीं बैठे हैं तो कहीं सोफे पे बैठे, एक टांग पे दूसरी टांग है और उसको हिलाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, कभी ऐसे कभी वैसे। तो इसको स्थिरता नहीं कहेंगे। अगर हम बैठे तो एक स्थिर आसन पे बैठे, लंबे समय तक बैठ पाए, उसको हम कह सकते हैं कि वो आसन है। और आज का दिन विशेष योग दिवस का ये भी है कि आप लंबे समय तक योगाभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद शब्द आता है प्राणायाम। प्राणायाम की परिभाषा देते हुए योग दर्शन कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास प्रश्वास में जो स्वाभाविक गति है, उसका विच्छिन्न रूप से होना ही प्राणायाम है। इसमें रेचक, कुंभक इत्यादि प्राणायाम को उसमें गणना की गई, जिसको वर्तमान समय में अनुलोम विलोम भी, भस्का प्राणायाम भी, अनेक प्रकार के प्राणायाम कहे जाते हैं। इसके बाद छठा हमारा अंग है प्रत्याहार। स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। इंद्रियां अपने अपने विषय के प्रति बिल्कुल वैराग भाव से रहे, उनसे संपर्क ना हो, ऐसी स्थिति विशेष का नाम प्रत्याहार है। क्योंकि हमारी इंद्रियां विषयों में भ्रमण करती हैं और स्वाभाविक है, वेद भी ये कहता है, परांचिखाणी व्यत्रणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमीक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। वेद ये कहता है हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से बहिर्मुख है। अगर कोई साधक सजग है, आवृत्त चक्षु होकर के, अंतर्मुख होकर के उसको संयमित कर सकता है साधक। धारणा देश बंधा चित्त से धारणा। चित्त को शरीरस्थ या शरीर के बाह्य किसी स्थान विशेष पर रोक देना, इसको भी धारणा शब्द कहा गया। ध्यान तत्र प्रत्येक तानता, प्रत्येक की वृत्तियों की प्रवाह की जो तानता है, निरंतरता है, उसका नाम ध्यान। देखो आज वर्तमान समय में जो ध्यान लोग क्रियाएं करते हैं, जबकि इसमें समझने वाली बात यह है, ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है चिंतन करना।
एक है ध्याता, एक है ध्यान और तीसरा है ध्येय। ध्याता ध्येय का ध्यान करता है, तो ध्यान बीच में मीडिएटर है। मैं ध्यान करने वाला, मैं ध्याता कहलाऊंगा। ध्येय जो वस्तु विशेष है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका ध्यान विशेष करना, अर्थात ध्यान की क्रिया के माध्यम से ध्येय तक पहुंचना, यह हमारा ध्यान शब्द है। और अंतिम कहा गया समाधि। सविकल्प, निर्विकल्प समाधि इत्यादि का बड़ा विस्तार से भेद योग दर्शन में कहा गया कि किस तरह से हमारी समाधि है, सविकल्पक हो, निर्विकल्पक समाधि हो। इनको कहा गया अष्टांग योग। मानो कि एक सीढ़ी है जिसके 8 डंडे हैं और एक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 डंडों पे चढ़ करके, सीढ़ियों पे चढ़ के आगे हम जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बड़ा आश्चर्य है, हम यम, नियम आदि को, प्रत्याहार को ना करके सीधा ध्यान पे ही जाना चाहते हैं। हालांकि कई साधक हैं जो करते भी हैं, लेकिन इन अष्टांग योगों के माध्यम से हमको प्राप्ति किसकी हो? तो पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है। जब एकाग्र और निरुद्ध में हमारी स्थिति आ जाती है, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तदृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थान करता है। अन्यथा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अन्यथा हमारा जो संसार का मार्ग है वो हमारे लिए खुला ही है। इस तरह से महर्षि पतंजलि को आगे रख करके हमें योग दिवस मनाना चाहिए और योग दिवस के माध्यम से हम महर्षि पतंजलि के जो सूत्र हैं उनका अनुसरण हमको अवश्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बड़ा हमने संक्षेप में इसकी थोड़ी सी व्याख्या की, तो कभी अवसर दोबारा आएगा तो पुनः इस पे हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।